तो खबर आ रही है आईएएस ऑफिसर वर्मा फिर से विवादित बयान दे गए हैं। पहले ब्राह्मण बेटियों के ऊपर विवादित टिप्पणी की, इसके बाद अब उन्होंने हाईकोर्ट पर सवाल उठाए हैं। तो आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का नया वीडियो सामने आया है। ब्राह्मण बेटियों के बाद वर्मा का एक और विवादित बयान, SC/ST के बच्चों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। तो बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा हाईकोर्ट, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, ये बयान दिया है विवादित। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ब्राह्मण बेटियों पर विवादित टिप्पणी की, इसके बाद अब हाईकोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए आईएएस ऑफिसर ने। वो साबित क्या करना चाहते हैं वो आईएएस ऑफिसर, और इस प्रकार के वो विवादित बयान दिए जा रहे हैं? के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं और ये सुर्खियां उनके विवादित बयान के कारण है। पहले उन्होंने अजाक्स के प्रांतीय सम्मेलन में जिस दिन अजाक्स के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया, उसी दिन ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया। उसके बाद एक और उनका वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने भीम आर्मी चीफ के बयान का हवाला देते हुए कितने संतोष मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा बयान दिया। और हाल ही में उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने SC/ST बच्चों को लेकर जो सिविल जज की परीक्षा होती है उसको लेकर न्याय व्यवस्था पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और पिछले कुछ घंटों से लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें संतोष वर्मा का स्पष्ट कहना है कि SC/ST के बच्चों को न्याय प्रणाली सिविल जज नहीं बनने दे रही है। और जब हमारा समाज IAS और IPS बन सकता है, राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर और DSP बन सकता है, तो सिविल जज क्यों नहीं बन सकता? तो संतोष वर्मा का ये वीडियो कुछ ही घंटे पहले से वायरल हो रहा है और ये वीडियो भी उन्होंने उसी वक्त ये बात बोली थी जब अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन था और उन्होंने अजाक्स के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का पद संभाला था। तो संतोष वर्मा के इस वीडियो ने बवाल मचा दिया है और अब उन्होंने न केवल समाज पे या सामाजिक व्यवस्था पे या संविधान पे बल्कि न्याय प्रणाली पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और ब्राह्मण समाज लगातार उनका विरोध कर रहा है और आगे भी संतोष वर्मा जब तक कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तब तक उनका विरोध करते रहेगा। और संतोष वर्मा का स्पष्ट कहना था कि बतौर जो एग्ज़ाम है SC/ST के बच्चे LLB और LLM करते हैं, उसके बाद उसमें 75% मार्क्स लाते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं, लेकिन सिविल जज की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल, इससे एक और सवाल अनिरुद्ध खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण IAS IPS बन सकता है लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता। तो इस प्रकार का बयान जो होता है वो समुदाय को लेकर और समुदाय आधारित श्रेष्ठता और भेदभाव नहीं खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, लगातार पिछले कई दिनों से उनके बयान वायरल हो रहे हैं और न केवल मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं बल्कि समाज तक भी पहुंच रहे हैं और हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। और संतोष वर्मा ने जो ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर बयान दिया था उसमें ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज ने ऐलान कर दिया है कि 14 तारीख को ऑपरेशन बगावत के तहत मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। यानी संतोष वर्मा के लगातार जो बयान आ रहे हैं उनसे न केवल सामाजिक टकराव बढ़ रहा है बल्कि अब उन्होंने न्याय प्रणाली पे भी व्यवस्था सवाल खड़े कर दिए हैं और स्पष्ट कर दिया है कि जब SC/ST के बच्चों के लिए इस तरह के कट ऑफ मार्क्स रखे गए कि वे सिविल जज नहीं बन सकते, तय किया गया है कि एग्जाम में 50% मार्क्स होना चाहिए जबकि उन्हें 49.5% पर रोक दिया जाता है। इंटरव्यू में जो 20 नंबर रहते हैं उन्हें SC/ST के बच्चों को 19.5 नंबर्स पर रोक दिया जाता है। यानी वो बड़ी तैयारी से आए थे और बड़ा सोच समझ के बयान दिया गया है जिसकी चारों तरफ चर्चा है। और सिविल जज बनने को लेकर उन्होंने जब बयान देके न्याय प्रणाली को ही कटघरे में लिया है। अब आगे उन पे क्या कार्रवाई होती है या इसकी क्या रिएक्शन होती है ये कुछ घंटों बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो संतोष वर्मा का हाईकोर्ट और जुडिशियल सिस्टम पर इस प्रकार से सवाल उठाना, इनकी जो नाराजगी है वो साफ नजर आ रही है। इस प्रकार के वे एक के बाद एक विवादित बयान दिए जा रहे हैं, तो ये नाराजगी के पीछे क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस प्रकार से एक मंच से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं? इतने बड़े सवाल वे यहाँ पर खड़े कर रहे हैं हाईकोर्ट पर। देखिए, ये पहला मौका नहीं है और संतोष वर्मा की बात करें तो IAS जब से वो बने उनका
विवादों से गहरा नाता रहा है, उन पे क्रिमिनल केसेस तक दर्ज हुए हैं। इसके बाद भी अजाक्स ने एक भरी सभा में उन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जिस दिन से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उस दिन से लगातार उनके विवादित बयान सामने आ रहे हैं, उनके विवादित वीडियो सामने आ रहे हैं और अभी भी राज्य सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है और सवर्ण समाज ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। 14 को बड़ा आंदोलन होगा और अब से कुछ घंटे बाद दोपहर बाद ब्राह्मण समाज की भोपाल में एक बड़ी बैठक है जिस पे आगे की रणनीति तय होगी। यानी संतोष वर्मा का जो विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जो जारी है वो चर्चाओं में है और अब उन्होंने न्याय प्रणाली पे न्याय व्यवस्था पे सवाल खड़े करके कि SC ST के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दिया जाता है, एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बिल्कुल अनिरुद्ध, दो इनके विवादित बयान IAS ऑफिसर के आए हैं। पहले ब्राह्मण बेटियों के ऊपर उन्होंने इतना विवादित बयान दिया है, अब हाईकोर्ट पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो पहले के बयान को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई थी और इस बार क्या कुछ कार्रवाई को लेकर क्या मांग की जा रही है? समाज के लोग क्या कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और अब क्या होगा इनके ऊपर एक्शन? देखिए, ब्राह्मण समाज ने उसी दिन जिस दिन ये बात सामने आई थी अपना विरोध IAS संतोष वर्मा को लेकर जाहिर कर दिया था, उन पे कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुए और राज्य सरकार को एक पत्र भी लिखा गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि इस तरह की बयानबाजी से समाजों में वैमनस्यता फैलती है, इसलिए IAS संतोष वर्मा पे कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक वो मामला जांच में जारी है। इसके बाद वह लगातार बयान दे रहे हैं। भीम आर्मी चीफ के चंद्रशेखर आज़ाद का बयान को लेके यहाँ बयान दे रहे हैं। उसके बाद न्याय व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आगे उन पे क्या कार्रवाई होती है इस पे सबकी नज़र है। लेकिन फिलहाल संतोष वर्मा किसी से बात नहीं कर रहे हैं और लगातार जिस दिन से उन्होंने विवादित बयान दिया है अपने विभाग में भी कामकाज करने पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बयानबाजी के बाद भी उनके चेहरे पे या उनकी बॉडी लैंग्वेज पे किसी तरह का कोई खौफ नज़र नहीं आता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि IAS ऑफिसर है वे एक पद पर यहाँ पर है, बावजूद इसके इस तरह के विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं और एक्शन क्या होता है उनके ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ब्राह्मण बेटियों के बाद वर्मा ने एक और विवादित बयान दे दिया है। वर्मा ने हाईकोर्ट पर बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।